नहीं आ रही आपके, मतलब दबी दबी सी आ रही है। आ लीड रही है मतलब करो से, अभी बोलोगे तब। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मां ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथं सजीवम् सावद्वैतं सावधूतं श्रीजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च हे कृष्णचरणसिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते तत्सञ्चं गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वैष्णवसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण। माता जी आवाज आ रही है माता जी? हरे कृष्ण। आ रही है माता जी, आ रही है, पर थोड़ी सी कम आ रही है, वैसी क्लियर नहीं आ रही। क्लियर नहीं आ रही माता जी, अब आ रही है माता जी? हाँ आ रही बताना। है, ठीक है ठीक है। हम पढ़ रहे भगवत गीता अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान श्लोक संख्या अब है कति 14। सही है, ऐसे ही रहना। ठीक है माता जी। सततम सततम किर्यन्तो माम यन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। हरे कृष्ण। माता जी कोई उच्चारण करना चाहता है कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। अध्याय संख्या 9, अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान और कुल श्लोक है इसमें 34 और हम है 14वें श्लोक पर। सततम कीर्तन्य माम यतन्त च दृढव्रतः नमस्यन्त च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक संख्या 14। सततं कीर्तनयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्तया नित्ययुक्ता उपासते। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम सभी। हरे कृष्ण माता हरे जी दंड प्रणाम। अध्याय 9 श्लोक संख्या 14। सततं कीर्तनीयन्तो मां यतन्तश्च गरुडवर्ता नमस्तेऽन्ते मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, सभी माताओं को दंडवत प्रणाम। श्लोक संख्या 14। सततं कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। हरे कृष्ण माता जी, सभी माताओं को दंडवत प्रणाम। कोई और करेगा? हरे कृष्ण। जी शब्द माता जी अर्थ कीजिए। शब्द अर्थ सततम निरंतर कीर्तन कीर्तन करते हुए माम मेरे विषय में यतंत प्रयास करते हुए च भी दृढ़व्रता संकल्प पूर्वक नमस्यन्त नमस्कार करते हुए च तथा माम मुझको भक्त्या भक्ति में नित्य युक्ता सदैव रत रहकर
उपासते पूजा करते हुए। अनुवाद प्रभुपाद जी द्वारा। प्रभुपाद जी की जय। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। जैसे कि कल माता जी ने हमें बताया था महात्माओं के बारे में पिछले श्लोक नंबर 13 में कि जो महात्मा जन होते हैं वे देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हुए भगवान की पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं और भगवान को ही आदि और अविनाशी के रूप में जानते हैं। तो आज जो श्लोक है श्लोक संख्या 14 इसमें भी वो है महात्माओं के बारे में ही बताया गया है कि वे महात्मा जो होते हैं वो नित्य कीर्तन करते हैं और दृढ़ संकल्प के साथ भगवान को नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से उनकी पूजा करते हैं। तो इसमें महात्माओं के बताया गया कि महात्मा होते कौन है महात्मा। महात्मा वे नहीं है कि वही किसी जैसे किसी ने भगवा कपड़े पहन लिए, तिलक लगा लिया और बस माला धारण कर ली और वे बस ऐसे दिखावटी जो दिखावे के लिए ऐसे होते हैं कि महात्मा है, पर उनका काम जो कर्म है वो महात्माओं जैसा बिल्कुल नहीं होता, तो उनको हम महात्मा नहीं कहेंगे। महात्मा तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा। प्रभुपाद जी की जय। सामान्य पुरुष को रबड़ की मुहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जा सकता। भाई किसी को ये है कि ये कपड़े पहन लिए, तू ये कपड़े पहन ले और ये तिलक लगा ले तो तू महात्मा हो जाएगा, ऐसे किसी को महात्मा नहीं बना सकते। उसके ऊपर ऐसे मोहर लगा के हम उसको महात्मा नहीं बना सकते। यहाँ पर उसके लक्षणों का वर्णन किया गया है। महात्मा सदैव भगवान कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता रहता है। महात्मा कौन होता है? महात्मा वो होता है जो भगवान कृष्ण के गुणों का कीर्तन करे, भगवान के बारे में ही सोचे, उसके बारे में ही सबको बताए, उसी के बारे में वो चर्चा करे। उसके पास कोई दूसरा कार्य नहीं रहता, वह सदैव कृष्ण के गुणगान में व्यस्त रहता है। वो और कुछ नहीं करता, वो हमेशा कृष्ण भगवान के गुणगान में व्यस्त रहता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वो निर्विशेषवादी नहीं होता। जब गुणगान का प्रश्न उठे तो मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के पवित्र नाम, उनके नित्य रूप, उनके दिव्य गुणों तथा उनकी असामान्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए परमेश्वर को महिमान्वित करे। महिमान्वित मतलब भगवान का मतलब उस भगवान के बारे में ही, भगवान के गुणों का, भगवान की लीलाओं का, उनका ही प्रशंसा करे, उनको की ही महिमा का गुणगान करे, हमेशा उनको ही ध्यान में रखते हुए सारा दिन वो बस भगवान की ही चर्चा करे। ऐसे वो भगवान की महिमा को आगे तक ले जाए। उसे उन सारी वस्तुओं को महिमान्वित करना होता है। अतः महात्मा भगवान के प्रति आसक्त रहता है। जब भगवान से रिलेटेड जो चीजें हैं, भगवान से रिलेटेड जो भी गुणगान है, चर्चा है, भजन कीर्तन जो भी कुछ कर सकता है उनको ही करना है। और आखिर में बात ये है कि महात्मा वो होता है जो भगवान के प्रति पूरी तरह से आसक्त होता है, जो भगवान के बारे में ही सोचता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के निराकार रूप ब्रह्म ज्योति के प्रति आसक्त होता है उसे भगवत गीता में महात्मा नहीं कहा जाता। कहा गया है जो भगवान के निराकार रूप, भगवान का तो कोई रूप नहीं है और ब्रह्म ज्योति को ही वो भगवान मानते हैं, इस चीज के प्रति जो आसक्त होता है उसको भगवत गीता में भी महात्मा नहीं कहा गया, उसको भगवत गीता में भी महात्मा नहीं मानते। उसे अगले श्लोक में अन्य प्रकार से वर्णित किया गया है। महात्मा सदैव भक्ति के विविध कार्यों में यथा विष्णु के श्रवण कीर्तन में व्यस्त रहता है। महात्मा जो होता है वे भक्ति के कार्यों में ही लगा रहता है। भगवान का कीर्तन करना, श्रवण करना, भगवान को ही स्मरण करना, इन चीजों में लगा जो होता है उसको महात्मा कहा गया है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में उल्लेख है कि यदि भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु तथा स्मरण है, ऐसा महात्मा अंत भगवान के 5 दिव्य रसों में से किसी एक रस में उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ व्रत होता है। जो भक्ति में श्रवण करता है, कीर्तन करता है, भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को ही स्मरण करता है, ऐसे महात्मा जो
5 रसों में से, मतलब 5 रस कौन कौन से? शांत रस, वात्सल्य रस, दास्य, माधुर्य और साख्य। इन 5 रसों में से भी अगर कोई किसी एक रस में भी अगर वो उसका सानिध्य प्राप्त कर ले, एक रस से भी जुड़ जाता है, तो वो महात्मा बन जाता है। इसे प्राप्त करने के लिए हम मनसा वाचा कर्मणा अपने सारे कार्यकलाप भगवान कृष्ण की सेवा में लगाता है। यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत है। और इसको प्राप्त करने के लिए उसको मन से, वाणी से, कर्म से जितने भी कार्यकलाप हैं वे भगवान की सेवा में लगाने होंगे, तभी वो कृष्ण भावनामृत कहलाता है। तभी वो पूरी तरह से कृष्ण भक्त बन जाता है, भक्त बनता है। भक्ति में कुछ कार्य है जिन्हें दृढ़ व्रत कहा जाता है। यथा प्रत्येक एकादशी को तथा भगवान के आविर्भाव दिवस जन्माष्टमी पर उपवास करता है। भक्ति में भी कुछ कार्य है जिनको दृढ़ व्रत कहा जाता है। भाई दृढ़ता से करना होता है, जैसे कि जन्माष्टमी का व्रत है, एकादशी का व्रत है। कुछ ऐसे मेरे जैसे होते हैं कि एकादशी का फास्ट तो रख लिया, पर भाई भूख लगी, सुबह सुबह खाना शुरू कर दिया, सारा दिन चढ़ते चढ़ते वो एकादशी का फास्ट करते हैं। जन्माष्टमी का उपवास रखते हैं, ऐसे ही चलो भाई जन्माष्टमी का उपवास रख लिया, कोई क्या है, ठीक है, अब ये खा लिया वो खा लिया, तो ये दृढ़ व्रत भक्ति नहीं होती। इसको हम दृढ़ व्रत भक्ति नहीं, दृढ़ व्रत भक्ति होती है कि भाई हम उसको के ऊपर पूरी तरह से अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करेंगे। भाई नहीं, हमें अच्छी तरह से भगवान का जप करके, कीर्तन करके, और तभी हमें उपवास रखना है, खाने पीने पे ध्यान नहीं देना। ये सारे विधि विधान महान आचार्यों द्वारा उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के इच्छुक हैं। जो ये जितने भी विधि विधान हैं, जैसे कि फास्ट, उपवास रखना, भक्ति करना, ये उन महान आचार्यों के लिए हैं जो मतलब भगवान का के जो दिव्य लोक है, भगवान का जो दिव्य लोक, उसमें भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के इच्छुक है। उनको मिलता भी है, जो पूरी तरह से दृढ़ व्रत होते हैं उनको भगवान का सानिध्य प्राप्त भी होता है। महात्मा जन इन विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं, फलतः उनके लिए वांछित फल की प्राप्ति निश्चित रहती है। जो महात्मा जन होते हैं वे जो ये विधि विधान है इनको दृढ़ता से, सख्ती से इनका पालन करते हैं, और उनको जो उनकी इच्छा के अनुसार जो फल है उसको प्राप्ति भी निश्चित है। भगवान उनको उनकी इच्छा के अनुसार फल जरूर देंगे। जैसा कि इसी अध्याय के 2वें श्लोक में कहा गया है, यह भक्ति न केवल सरल है अपितु इसे सुखपूर्वक किया जा सकता है। 2वें श्लोक में पीछे हमने पढ़ा था, उसमें बताया गया है कि भक्ति आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है भक्ति, और इसको सुखपूर्वक भी किया जा सकता है। इसके लिए कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कोई जरूरी नहीं है कि भैया आप बहुत ज्यादा कठोर तपस्या करो, पर इसके लिए क्या है कि मनुष्य को एक सक्षम गुरु के निर्देशन में, जो सक्षम, जिसमें क्षमता हो, ऐसे गुरु का निर्देशन चाहिए। उसी के सक्षम गुरु के निर्देशन में ही जीवन को गृहस्थ, सन्यासी या ब्रह्मचारी रहते हुए भक्ति में बिता सकता है। अगर आपका गुरु अच्छा है, सक्षम है, उसमें क्षमता है कि आपको वो भगवान के चरणों तक, भगवान की भक्ति में आपको लीन कर दे, भगवान के चरणों तक आपको लेके जाए, तो आप गृहस्थ में, सन्यासी हो या ब्रह्मचारी हो, किसी तरह से भी आप भक्ति में बिता सकते हैं। वह संसार में किसी भी अवस्था में कहीं भी भगवान की भक्ति करके वास्तव में महात्मा बन सकता है। महात्मा वही बनेगा जो भगवान की भक्ति करेगा। भगवान की भक्ति से ही महात्मा बना जा सकता है, ना कि दिखावे से। हरे कृष्ण माता जी। माता जी कोई गलती हो तो माफ करना, मेरे को तो इतना ही आया। अगला श्लोक करूं माता जी? हाँ जी कीजिए। माता जी शायद फोन के पास नहीं है। ठीक है, करिए माता जी, करिए, यहीं पे हूँ मैं। ज्ञान यज्ञं चाप्यन्ने यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। हरे कृष्ण माता जी, कोई उच्चारण करना चाहे तो कर। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। श्लोक संख्या 15। ज्ञान यज्ञान च अपि अन्य जयन्तो माम उपासते एकतत्वेन
यक्त्यवेन बहुधा विश्वस्त मुखम। हरे कृष्ण माता जी नमस्ते करना। हरे कृष्ण हरे माता जी कृष्ण माता जी नाम श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक संख्या 15। ज्ञान अज्ञान चापयेन यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पथकत्वेन बहुधा विश्रुतो मुखम्। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। अध्याय 9 श्लोक संख्या 15। ज्ञान ज्ञान चापेन यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। श्लोक संख्या 15। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो मापुपासते यक्तवेन पृथक्त्वेन बहुधा विकसितो मुखम्। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। शब्द अर्थ कोई और है क्या माता जी? कोई करेगा? ज्ञान यज्ञ ज्ञान के अनुशीलन द्वारा च भी अपि निश्चय ही अन्य लोग यजंता यज्ञ करते हुए माम मुझको उपासते पूजते हैं एक तवेन एकांत भाव से पृथक्त्वेन द्वैत भाव से बहुधा अनेक प्रकार से विश्वस्त मुखम विश्व रूप में। ये जो माता जी एक त्वेन शब्द है इसका जो अर्थ बताया है एकांत भाव से, ये बता रहे हैं कि भाई जो हिंदी में लिखने वाले भगवत गीता जिसने लिखी है उसने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया इसमें लिखने में। यहाँ पे एक त्वेन का मतलब एकांत भाव से न होकर एक त्वेन का मतलब है जो मतलब भगवान को और अपने आप को एक समझता है। एक द्वे भाव, ये जैसे द्वैत भाव है ऐसे एक भाव वाला जो है भगवान को और अपने आप को एक समझता है, ऐसा मतलब इसका मीनिंग आएगा। अनुवाद प्रभुपाद जी द्वारा। प्रभुपाद जी की जय। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं वे भगवान की पूजा उनके अद्वैत रूप में विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। अन्य लोग कौन है? जो लोग भक्त नहीं है उनको कहा गया है। यहाँ पे उनके बारे में बताया गया है कि जो लोग भक्त नहीं है, जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, मतलब उनको यज्ञ करना है, मतलब भक्ति नहीं करनी है, उनको यज्ञ वगैरह करना है और कहीं जाके देवी देवताओं की पूजा पाठ करनी है। वे भगवान की पूजा उनके अद्वैत रूप में विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं, मतलब किसी अलग अलग रूपों में भगवान की पूजा करते हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा जो ये तीनों रूप बताए गए इनके बारे में विस्तार से आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। प्रभुपाद जी की जो यह श्लोक पिछले श्लोकों का सारांश है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो विशुद्ध कृष्ण भावना अमृत में लगे रहते हैं और कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते वे महात्मा कहलाते हैं। जैसे कि हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था कि महात्मा वे होते हैं जो पूरी तरह से भगवान में रत रहते हैं, कृष्ण भावना अमृत रहते हैं, जो कृष्ण की भक्ति में लगे रहते हैं, उनको ही महात्मा कहा गया है। तो भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वास्तव में महात्मा पद को प्राप्त नहीं होते, किंतु वे भी भिन्न प्रकारों से कृष्ण की पूजा करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो महात्मा पद तक उनको महात्मा नहीं कह सकते, किंतु वे कृष्ण की पूजा तो करते हैं किसी न किसी रूप में। विभिन्न प्रकार हैं जो अलग अलग प्रकार हैं उनमें उनकी पूजा करते हैं। जैसे कि आप बताया गया है इनमें से कुछ का वर्णन आर्त मतलब जो दुखी होते हैं, दुखी लोग होते हैं जिनको दुख होता है किसी न किसी चीज से, वे पूजा करते हैं। अर्थार्थी जो मतलब ही होते हैं, मतलब उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, ऐसे अर्थार्थी लोग होते हैं, वे पूजा करते हैं भगवान की। ज्ञानी ज्ञानी जो जिनको ज्ञान है सब चीजों का, वे लोग पूजा करते हैं। और एक जिज्ञासु होते हैं,
जिज्ञासु मतलब जिनको इच्छा होती है कुछ भगवान के बारे में जानने की, उनके बारे में पता लगाने की, उनको जिज्ञासु कहा गया है। तो ऐसे लोग होते हैं जो कि ये इनको क्या गया है कि कृष्ण की पूजा करते हैं, ये पूजा करते हैं न कि भक्ति करते हैं। ये भक्त, इनको भक्त नहीं कहा गया है, इनको महात्मा नहीं कहते, पर ये भगवान की कृष्ण की पूजा तो करते हैं किसी न किसी रूप में। किंतु फिर भी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इनसे भी निम्न होते हैं। इन्हें 3 कोटियों में रखा गया है। मतलब ये जो ऊपर बताए गए आर्त, तथार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु, कुछ ये तो हैं जो भगवान की पूजा करते हैं पर भक्ति नहीं करते। इनसे भी निम्न हैं जिनको 3 कोटियों में रखा गया है। सबसे मतलब नीचे वाला स्तर जो बताया गया है वो है परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाला, जो भगवान को और अपने आप को एक मानता है कि मैं ही भगवान हूँ, ये भी भगवान है, वो भी भगवान है, ऐसे करके वो बोलते हैं कि भाई पूजा करता है। पूजा तो करता है वो, चाहे किसी रूप में करता है, अपने आप को परमेश्वर मानता है, सब उसको वो सबसे मतलब जो निम्न श्रेणी का होता है उसको इसी में रखा गया है, इसी कोटि में रखा गया है जो सबसे नीचे वाले तबके का होता है। परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले, जैसे देवी देवताओं का पूजा करता है, जो अपनी कल्प भाई दुर्गा भी है, हनुमान भी है, जो जैसे जो भी है सब भगवान है, किसी की भी पूजा करते हैं ऐसे। वो कृष्ण भगवान को ऐसे नहीं कि भगवान मानते, सबको भगवान मानता है, ऐसे वो लोग होते हैं मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले। ये दूसरे नंबर के। और जो पहला और दूसरा नंबर के स्थान पर जो मतलब इनसे थोड़ा सा ऊपर है, सबसे नीचे वाला ये जो पहला नंबर वाला ये फोर्थ का, तीसरा है ये जो दूसरा दिया गया है तीसरा, मतलब नीचे से बताया गया है ये प्रभुपाद जी ने, भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले, मतलब ये इनसे थोड़ा ऊपर हैं जो भगवान को विश्व रूप में पूजा करते हैं। इनमें सबसे अधम वे हैं जो अपने आप को अद्वैती मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं। जो बताया गया है कि सबसे अधम लोग वे हैं जो पहले नंबर वाला बताया था परमेश्वर तथा अपने आप को एक मान पूजा करते हैं, इनको बताया गया सबसे अधम लोग। और इन्हीं का प्राधान्य भी है, ऐसे मतलब ज्यादातर यही लोग होते हैं जो अपने आप को ही भगवान मानते हैं। ऐसे लोग अपने को परमेश्वर मानते हैं और इस मानसिकता के कारण वे अपनी पूजा आप करते हैं। वे अपनी पूजा अपने आप ही करते हैं, भाई मैं ही भगवान हूँ, मैं ही ऐसे। तो इस प्रकार की इस पूजा है, ये पूजा तो है, इसको इस पूजा कहा गया है क्योंकि वे समझते हैं कि वे भौतिक पदार्थ न होकर आत्मा है। कम से कम अपने वे इतना तो समझ रहे हैं कि भैया ये जो शरीर है हमारा, ये भौतिक पदार्थ नहीं है, हम आत्मा है। वो इस वजह से इसकी पूजा करते हैं। कम से कम ऐसा भाव तो प्रधान रहता है। सामान्यतः निर्विशेषवादी इसी प्रकार से परमेश्वर को पूजते हैं। दूसरी कोटि के लोग वे होते हैं जो देवताओं के उपासक है। जो निर्विशेषवादी हैं वे बताया गया है कि भाई वो भगवान और मैं एक हूँ। दूसरी है कोटि के है जो देवताओं के, जो सभी देवता देवी देवताओं सबको पूजा करते हैं, और जो जो अपनी कल्पना से किसी भी स्वरूप को परमेश्वर का स्वरूप मान लेते हैं। मतलब किसी भी, जैसे दुर्गा है, देवी जो भी है, सबको भगवान मान लेते हैं अपनी मर्जी से, अपनी कल्पना से। तृतीय कोटि में वे लोग आते हैं जो इस ब्रह्मांड से परे कुछ भी नहीं सोच पाते। वे ब्रह्मांड को ही परम जीव या सत्ता मानकर उसकी उपासना करते हैं। तो ब्रह्मांड से आगे नहीं, उनको सब ये जो ब्रह्मांड है, ये जो यूनिवर्स है, ये ही इसी को परम जीव मानते हैं और इसी को सत्ता मानकर कहते हैं कि भाई ये ही भगवान है। यह ब्रह्मांड भी भगवान का एक स्वरूप है। वैसे तो ये है सही बात भी, भगवान ब्रह्मांड जो है वो भगवान ने ही बनाया है, पर ये है कि भाई भगवान जो ब्रह्मांड है वो भगवान का स्वरूप नहीं है। हम इसको भगवान का स्वरूप नहीं कह सकते। ब्रह्मांड है जो भगवान की रचना है। तो कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि जो ब्रह्मांड है ये ही भगवान है, ये भगवान का ही स्वरूप है। तो ऐसी धारणाएं गलत है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी माताओं को दंडवत प्रणाम। कुछ समझ ना आया हो तो माता जी माफ करना, सभी माताओं से माफी। माता जी बहुत अच्छे से समझाया है आपने। अगर किसी को फिर भी कुछ समझ नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं।
माता जी हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। ब्रह्मांड के बारे में बता दो, ये क्या है? ये ब्रह्मांड भी भगवान का स्वरूप है। एक मिनट बस देखना पड़ेगा, मुझे देख लिया। मैं असल में आज किसी काम में लगी तो मैंने जो है ध्यान से सुना नहीं है कुछ भी अभी आप ना। तो बिना देखे भी बता दोगे इतना तो। हाँ हाँ मैं तो बहुत कुछ हूँ। तो एक बार पहले माता जी का धन्यवाद कविता करेंगे सब, माता हरे जी कृष्ण बता महामंत्र देंगी। बोल के। कविता माता जी का धन्यवाद करेंगे सब, हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी दंडवत हाँ जी प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आज हमने किया है श्लोक संख्या 14 कि सत्तम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस् नमस् यतन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते, कि ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हैं। तो पिछली बार हमने महात्माओं के बारे में पढ़ा था कि महात्मा क्या करते हैं कि वो भगवान की दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। तो आज यहाँ पर बता रहे हैं कि जो महात्मा वो क्या करते हैं, नित्य कीर्तन करते हुए, यानी हमेशा 24 घंटे भगवान का कीर्तन करते हैं, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए। बिल्कुल दृढ़ संकल्प होता है, उनको कोई डिगा नहीं सकता। अगर वो कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें वे बिल्कुल अडिग हैं। मुझे नमस्कार करते हैं, भगवान को नमस्कार करते हैं, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। बिल्कुल भक्ति भाव से पूजा करते हैं, ऐसा नहीं कि दिखावटी पूजा करते हैं, भक्ति भाव से श्रद्धा से भगवान की पूजा करते हैं। तो इसमें जो आज का जो श्लोक है, इसमें महात्मा के सारे गुण बताए गए हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई मुहर लगा दी महात्मा की, भाई महात्मा बन गया। जैसे महात्मा गांधी को भी लोग महात्मा कहते हैं, लेकिन वो उस तरह के महात्मा नहीं है। उनको एक पदवी उपाधि दे दी गई है महात्मा गांधी, लेकिन वो ऐसे नहीं है। तो महात्मा कौन होते हैं? महात्मा होते हैं जो 24 घंटे भगवान का निरंतर कीर्तन करते रहते हैं और दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हैं, भगवान को नमस्कार करते हैं, वही महात्मा कहलाने के योग्य हैं। जैसे यहाँ पे बताया कि महात्मा सदैव भगवान के गुणों का वर्णन कीर्तन करता रहता है और उसके पास कोई कार्य नहीं होता। दूसरा, वह सदैव कृष्ण के गुणगान में ही व्यस्त रहता है। और तीसरा, वह निर्विशेषवादी नहीं होता। जिस निर्विशेषवादी होते हैं ना, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि बस हमें भगवान के निराकार भगवान को मानते हैं और सोचते हैं ब्रह्म तेज में विलीन होना है। तो वो ऐसा नहीं सोचता है, भगवान को साकार रूप में ही मानता है। अतः जो महात्मा है वो भगवान के प्रति आसक्त रहता है। महात्मा पूरी तरह से भगवान के प्रति आसक्त रहता है। तो ये महात्मा के गुण बताए गए हैं इस श्लोक में आज। महात्मा सदैव भक्ति के विविध कार्यों में यथा विष्णु के श्रवण कीर्तन में व्यस्त रहता है। महात्मा अंततः भगवान के 5 दिव्य रसों में से किसी एक रस में उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए दृढ़व्रत होता है। अब 5 रस है, 5 रस हैं, जैसे कि शांत रस है, सख्य रस है, दास्य रस है, वात्सल्य रस है और माधुर्य रस है। रस तो वैसे 12 होते हैं, लेकिन ये इसमें से 5 मुख्य रस होते हैं। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि जो महात्मा है वो इन 5 रसों में से किसी एक में रहकर अपना जो है वो भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकता है। जैसे जो शांत रस है, शांत रस में क्या होता है कि शांत रस में कोई भी भक्त है, शांत रस में वो इस प्रकार का भक्त होता है कि वो भगवान को जानता है, ये भी बात जानता है कि भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं, लेकिन वो भगवान की सेवा नहीं करता है, वो बिल्कुल शांत भाव में रहता है। तो इसको हम जो ज्ञानी है या जो निराकारवादी है उसको भी समझ सकते हैं, क्योंकि वो भगवान को तो जानते हैं कि हाँ भगवान है, लेकिन वो भगवान की सेवा नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से शांत रस में ऐसा व्यक्ति होता है जो भगवान को जानता है, मानता है, लेकिन सेवा नहीं करता है। फिर है दास्य रस। दास्य रस में भगवान के दास के रूप में सेवा करता है, जैसे कि हनुमान जी दास्य भाव में सेवा करते हैं। उसके बाद है सख्य भाव। तो सख्य भाव में कौन है? अर्जुन। अर्जुन जो है भगवान के सखार के रूप में भगवान की सेवा करते हैं। उसके बाद है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस में नंद बाबा, यशोदा मैया, वो भगवान को अपने पुत्र रूप में मानते हैं और उनकी सेवा करते हैं। और दूसरा है, फिर है माधुर्य रस। तो जो माधुर्य रस है वो है गोपियों का प्रेम। जो गोपियां हैं जो भगवान से इतना प्रेम करती हैं वो है माधुर्य रस में। और उनसे भी, इस गोपियों से भी सबसे ऊपर जो है गोपी वो है श्रीमती राधा रानी। तो यानी इस प्रकार से अलग अलग रस में रहकर व्यक्ति अपना उद्धार कर सकता है, भगवान का सानिध्य, भगवान का संग, भगवान का निकट, यानी भगवान के निकट रह सकता है वो किसी भी एक रस में जो है भगवान की भक्ति करके। जैसे कि इसमें बताया कि कुछ कार्य हैं
जिन्हें दृढ़ व्रत कहा जाता है। जैसे प्रत्येक एकादशी को तथा भगवान के आविर्भाव दिवस पर उपवास करना। अब जो इस्कॉन के भक्त हमेशा एकादशी का व्रत करते हैं, है ना, बिल्कुल दृढ़ व्रत होना चाहिए। कोई हमें कहे अरे चल ना, क्या करेगा एकादशी का व्रत करके, चल आज तो पिज्जा खाने चलते हैं, है ना, लेकिन उसको ऐसा होना चाहिए, अगर उसको कोई लालच भी दे तो उसको मना कर दे, नहीं भैया मुझे एकादशी का व्रत करना है तो करना है, बिल्कुल दृढ़ निश्चय। जैसे कि बलि महाराज का बिल्कुल दृढ़ निश्चय था। बलि महाराज के गुरु ने उन्हें मना भी किया, शुक्राचार्य ने, कि ये जो है, ये जो वामन के रूप में ये भगवान, ये विष्णु है, ये छलिया है, ये सब कुछ ले जाएगा। लेकिन उन्होंने अपने गुरु को ही छोड़ दिया, कि जो उन्हें भगवान के बारे में, भगवान की निंदा करे, उन्हें गुरु को ही त्याग दिया उन्होंने। और उन्होंने कहा नहीं, जो भगवान कहेंगे मैं वो दूंगा। तो उन्होंने 3 पग भूमि मांगी वामन देव ने, तो उनको 3 पग भूमि उन्होंने दी। तो उसने क्या किया कि उसमें 3 पग भूमि के लिए 2 पग भूमि, तो उन्होंने 2 पग भूमि में सब कुछ नाप लिया। फिर उन्होंने कहा तीसरा पग कहाँ रखो, तो उन्होंने कहा कि मेरे सिर पर रख दीजिएगा, क्योंकि ये शरीर भी आपका ही है। तो इस प्रकार से दृढ़ व्रत था, कोई इसको हिला नहीं पाया। और हम मान लीजिए शुद्ध भक्त में देखें तो प्रहलाद महाराज, जो प्रहलाद महाराज हैं, वो कितना जो है भगवान का नाम लेते थे बचपन से ही। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हमें जो है बचपन से ही, यानी 5 वर्ष की आयु से ही भगवान का प्रचार कार्य कर देना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए प्रचार कार्य। तो इसलिए जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो अपने, जैसे ही टीचर चला जाता तो अपने सारे सहपाठी को इकट्ठा करते और कहते कि चलो हम कृष्ण चर्चा करते हैं। इस प्रकार से वो हमेशा कृष्ण की चर्चा में लगे रहते। तो ये जो है महात्मा है। तो प्रहलाद महाराज भी क्या है, महात्मा है। तो महात्मा कार्य क्या है कि निरंतर 24 घंटे भगवान का कीर्तन करना। तो वो हमेशा अपने सहपाठियों के साथ भगवान का कीर्तन ही करते थे। तो दूसरा श्लोक है, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। तो इस श्लोक में प्रभुपाद जी में बता रहे हैं, तो भगवान बोल रहे हैं पहले अर्जुन को कि अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, है ना, कुछ लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, यानी वो ज्ञान हासिल करते हैं, लेकिन वो ज्ञान कैसा होता है, सूखा सूखा ज्ञान होता है, उसमें जो रस नहीं होता है, यानी वो भगवान की कोई सेवा भाव नहीं होता उसमें। हाँ, वो बस ज्ञान के द्वारा धीरे धीरे, और जैसे बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी, बहुत सारा ज्ञान लिया, तो इस तरह धीरे धीरे वो भगवान का ज्ञान ले पाते हैं, भगवान तक पहुंच पाते हैं, लेकिन वो उनमें सेवा भाव नहीं होता, सेवा नहीं करते हैं वो। वे भगवान की पूजा उनके अद्वैय रूप में और विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। अद्वैय रूप में यानी बिल्कुल, अब इसका तो देखना पड़ेगा मुझे, यानी बिल्कुल ऐसे समझ के कि भगवान और हम अलग हैं। अद्वैय का यही मतलब होगा मेरे ख्याल में, भगवान और हम अलग हैं। लेकिन जो अद्वैतवादी होते हैं वो क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि भगवान और हम एक ही हैं। तो अलग अलग रूपों में सब अपने अपने भाव के अनुसार भगवान की भक्ति करते हैं। तो इसमें प्रभुपाद जी ने 4 लोगों के बारे में बात की है कि पहली कैटेगरी हरे में वो कृष्ण। लोग हैं, हाँ जी, हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, ये अद्वैत का मतलब अद्वैत ही है माता जी, अच्छा यही है वो अद्वैत है, मैंने जो देखा नहीं अद्वैत इसमें। हाँ जी। हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद। तो पहले 4 लोगों को बताया, इसमें 4 प्रकार के लोग कौन है कि आर्त, अथार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु। तो पहले कैटेगरी में है, यानी ये लोग जो है भगवान को, इनको कुछ ना कुछ चाहिए भगवान से, तभी ये लोग जाते हैं। जैसे आर्त है, वो पीड़ित है कि उसकी कोई जो पीड़ा कम हो जाए। अथार्थी धन की इच्छा से भगवान के पास जाता है। जिज्ञासु जानना चाहता है कि आखिर भगवान है कौन। और जो ज्ञानी है वो ज्ञान के रूप में, यानी उसको तो ज्ञान प्राप्त करना है। तो इन सब में से ना भगवान को ज्ञानी सबसे प्रिय होता है। क्यों ज्ञानी प्रिय होता है? क्योंकि जो ज्ञानी है उसकी कोई इच्छा नहीं होती है कि मुझे धन चाहिए या मेरी पीड़ा कम कर दो, या मुझे, वो सिर्फ ज्ञान के द्वारा ही भगवान को धीरे धीरे जान लेता है। क्यों? क्योंकि किसी कोई इच्छा नहीं होती। लेकिन जो आर्थ है उसकी इच्छा है, अथार्थी की भी इच्छा है, जिज्ञासु की भी इच्छा है। तो इसलिए भगवान को इन सब में से ज्ञानी जो है अच्छा लगता है, पसंद है। फिर दूसरी कैटेगरी में जैसे कि यहाँ पर है कि परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले। अब परमेश्वर को और अपने को एक कौन मानता है? निराकारवादी और मायावादी। ये सब भगवान क्या मानते हैं कि हम सभी भगवान हैं, हम और ईश्वर जो है एक ही है। जैसे ही हम इस ब्रह्म तेज में विलीन हो जाएंगे तो हम भी भगवान बन जाएंगे। तो इस प्रकार से वो भगवान की पूजा करते हैं। दूसरा है कि परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले, यानी भगवान का कोई भी मनोकल्पित, अपने मन से कोई भी रूप उन्होंने बना लिया
और उसकी वो पूजा करते हैं। जैसे कुछ लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, सोचते हैं भगवान है, या कोई व्यक्ति है बहुत बड़ा बन जाता है, सोचता है मैं ही भगवान हूँ। जैसे हिरण्यकशिपु था, वो कहता है मैं ही भगवान हूँ प्रहलाद महाराज को कि मेरी पूजा कर, मैं भगवान हूँ। इसी प्रकार से कंस अपने आप को भगवान समझता था कि मैं ही भगवान हूँ। तो ये अपने आप को भगवान समझते हैं और उसी की पूजा करते हैं, या अपने मन से कोई ऐसा रूप भगवान का बना लेते हैं कि भाई यही भगवान है। जो भगवान का जो असली रूप है उसको ना जान करके अपने मन से कोई रूप बनाते हैं, उसकी भक्ति करना चाहते हैं। फिर है भगवान के विश्व रूप की पूजा, और कुछ लोग जो है भगवान के विश्व रूप की पूजा करते हैं। तो इनमें से सबसे अधम वे हैं जो अपने आप को अद्वैतवादी मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं। तो ये सारी कैटेगरी है अलग अलग, लेकिन इनमें सबसे अधम है, सबसे निम्न कौन है? जो कि अपने आप को भगवान मानकर अपने ही पूजा करते हैं, अद्वैतवादी। अद्वैतवादी यानी जो परमेश्वर को और अपने को एक मानकर पूजा करते हैं। तो सबसे निम्न कैटेगरी बताया गया है, क्योंकि वो क्या सोचते हैं कि हम जैसे जैसे भगवान की पूजा करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो क्या होगा कि एक दिन हम भी भगवान बन जाएंगे। इस सोच से वो भगवान की पूजा करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी में समझा रहा है कि सबसे निम्न वही लोग हैं, सबसे अधम वही लोग हैं जो अपने आप को, जो आपको अद्वैतवादी मानकर अपनी पूजा ईश्वर के रूप में करते हैं, परमेश्वर के रूप में करते हैं, और इन्हीं का प्राधान्य भी है। और आजकल ऐसे लोगों का ही ज्यादा महत्व है, ऐसे लोग ही प्रधान बने जो अपने आप को भगवान समझते हैं कि हम ही भगवान हैं। जैसे कोई भी साधु आपने देखा, इस तरह के प्रकार के साधु आएंगे और क्या कहेंगे, अरे हम ही भगवान है, हमारी पूजा करो, भगवान और कोई है ही नहीं, हम ही भगवान है। तो भगवान बन जाते हैं। ऐसे लोग अपने को परमेश्वर मानते हैं और इस मानसिकता के कारण वे अपनी ही पूजा आप करते हैं, है ना, अपनी ही पूजा में लगे रहते हैं। सोचते हम ही भगवान है तो ठीक है, और किसी की पूजा क्या करनी है, यही सोचते हैं वो। तो आप माता जी मुझसे ब्रह्मांड के बारे में पूछ रहे थे ना? हाँ, तो फिर आगे पढ़ते हैं कि चलो इस पैराग्राफ को पढ़ ही लेती हूँ, टाइम है ना, अभी 1 मिनट लगेगी। तो इनमें से सबसे अधम है वे जो आपको अद्वैतवादी मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं, इन्हीं का प्राधान्य भी है। ऐसे लोग अपने को परमेश्वर मानते हैं और इस मानसिकता के साथ कारण भी अपनी पूजा करते हैं। यह भी एक प्रकार की ईश पूजा है, क्योंकि वे समझते हैं कि भौतिक पदार्थ न होकर आत्मा है। एक प्रकार से ईश पूजा तो है ही, क्योंकि उनको इतना तो ज्ञान है कि हम आत्मा है और भगवान परमात्मा है, इतना उनको ज्ञान है। क्योंकि वे समझते हैं कि भौतिक पदार्थ नहीं होकर आत्मा है, उनको ज्ञान है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। कम से कम ऐसा भाव तो प्रधान रहता है, कम से कम उनके अंदर ये भाव तो है कि भाई हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। सामान्यतः निर्विशेषवादी इसी प्रकार से परमेश्वर को पूजते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बता दिया ना कि आगे जो निर्विशेषवादी हैं वो इसी प्रकार से भगवान की पूजा करते हैं। दूसरी कोटि के लोग वे हैं जो देवताओं के उपासक हैं, जो कि मैंने जिसमें दिखाया ना दूसरी कैटेगरी, यानी जो मनोकल्पित हैं, वो किसी भी को भगवान बना लेते हैं। जैसे किसी भी देवता के उपासक, किसी भी देवता की पूजा करते हैं, जो अपनी कल्पना से किसी की भी स्वरूप को परमेश्वर का स्वरूप मान लेते हैं कि भाई यही भगवान है। कोई गणेश की पूजा कर रहा है, कोई लक्ष्मी की पूजा कर रहा है, कोई देवी किसी दुर्गा की पूजा कर रहा है, सोचते यही भगवान है। सब लोग अपने अपने स्वभाव के अनुसार, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार उनकी पूजा करते हैं। तृतीय कोटि में वे लोग आते हैं जो इस ब्रह्मांड से परे कुछ भी नहीं सोच पाते। जो तृतीय कोटि के लोग हैं वो क्या सोचते हैं कि ब्रह्मांड यानी जो भौतिक जगत है, इससे आगे और कुछ है ही नहीं, बस यही है, इससे परे और कुछ सोच नहीं पाते। मतलब ये नहीं सोच पाते कि आध्यात्मिक जगत भी है, वो सोचते नहीं भौतिक संसार है, बस यही है सब कुछ और कुछ नहीं है। वे ब्रह्मांड को ही परम जीव या सत्ता मानकर उनकी उपासना करते हैं। तो जो ब्रह्मांड है उसी को सब कुछ मानकर उसी को ही परम जीव या सत्ता मानकर उसकी उपासना करते हैं, उसी की जो है पूजा करते हैं। ये ब्रह्मांड भी भगवान का एक स्वरूप है, यानी जो ब्रह्मांड हम देख रहे हैं, जो भौतिक संसार है, ये भी क्या है, भगवान का ही एक स्वरूप है। तो वो इसी को मानते हैं। बस कुछ लोग सोचते हैं बस यही है, भौतिक संसार ही सब कुछ, और इससे आगे उनकी सोच जाती नहीं है कि भाई आध्यात्मिक जगत भी है, वहां पर भगवान भी है, भगवान का लोक भी है, इतने सारे वहाँ जो है देवी देवता भी है, इतने सारे जो 14 लोक भी हैं वहां पर। तो इन चीजों को नहीं जानते, वो सोचते बस यही ब्रह्मांड है, यही है सब कुछ, बस इसी में है सब कुछ, और कुछ नहीं सोच पाते। तो कुछ क्लियर हुआ माता जी? महाराज चली गई क्या जी माता माता जी? जी, जी हो गया माता जी।
अच्छा जी, ठीक है, तो यहाँ पे विराम करते हैं, समय भी हो गया है। जी माता जी, एक बार सभी माता जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र